इस द लॉर्ड सबको जय मसीह की खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल से। और विश्वास करता हूँ कि आप खुदावंद यीशु मसीह की फजल से आप सभी लोग सुरक्षित और महफूज होंगे परमेश्वर में, और उसकी आशीष से आपके जीवन में काम कर रहे हो। आज मैं परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ याकूब उसका 3रा अध्याय उसका 8वां और 9वां। यहाँ पे लिखा हुआ है, पर जीभ को मनुष्य में से कोई बस में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भी भरी हुई है। हमारी जीभ एक ऐसी बला है जो क्या कोई मनुष्य उसको बस में नहीं कर सकता। ये क्या है, जीभ हमारी एक तरह आग की तरह है, ये हमारी जिंदगी को भस्म कर देती है। इसी जीभ से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और इसी जीभ से हम मनुष्य को और दूसरे मनुष्य को श्राप देते हैं। यहाँ के 9वें वचन में लिखा हुआ है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और दोनों श्राप निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है? नहीं। अगर हम परमेश्वर में हैं, ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि मेरे अंदर भी ये चीज़ है कि मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं गलत बोलता हूँ लोगों के लिए। कई बार विचार मेरे गलत आते हैं मेरे मन में, लेकिन मैं विश्वास करूँगा, दुआ करूँगा परमेश्वर से, खुदावंद मुझे इन चीज़ों से निकालो। मैं आपको लिए दुआ करूँगा परमेश्वर कि आपको भी इन चीज़ों से निकाले, और अपने जीभ को बस में रखिए। किसी के लिए ज़्यादा बुरा भला मत बोलिए, किसी को किसी के लिए भी बुरा भला मत बोलिए, बल्कि तुम्हारे मुँह से जो सब निकले वो दूसरे की भलाई के लिए ही होना चाहिए। क्योंकि ऐसा मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरे साथ भी अक्सर ऐसा बहुत होता है कि मैं भी लोगों के बारे में बुरा सोचता हूँ, मेरे दिल में विचार आते हैं और अपने मुंह से अपनी जीभ से मैं गलत बोल देता हूँ। लेकिन परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता का कि उसने मुझे आज ये कीमती और एक बहुमूल्य वचन दिया प्रभु से करने के लिए। क्योंकि अक्सर आजकल बहुत ऐसा होता है कि जीभ के कारण एक बोलते ना कि एक मैन में 2 तलवार नहीं रह सकती, उसी तरीके का ये जीभ है। अगर हम उसी तरीके से परमेश्वर का उसी जीभ से धन्यवाद करते हैं, उसी जीभ से हम मनुष्य को श्राप देते हैं जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, तो ये दोनों अलग है। दोनों चीज़ें एक ही एक जगह नहीं रह सकती हैं। या तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें या फिर उन चीज़ों को ऐसे करें, तो हमारा व्यवस्था के अनुसार हमारा न्याय होगा, नहीं तो हमारी व्यवस्था के बिना हमारा न्याय होगा। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद कि जितने लोगों ने सुना होगा वो आशीषित होंगे, और आज के बाद अपनी जीभ के लिए अपने बोलने से पहले सोचेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और इस बात से मेरी क्या हानि होने वाली है। क्योंकि ये हमारा शरीर जो है वो संसारिक शरीर है, हमारा आत्मिक शरीर और ही है। और जब ऐसा आप करने लग जाएंगे, आप जब अपनी जीभ को बस में करने लग जाएंगे, तो आप परमेश्वर की आशीषों को देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों उसके 1 और 3 में कि मैंने तुम्हें सारी आशीषें दे दी हैं। तो परमेश्वर ने सारी आशीषें दे दी हैं, बस हमें उसकी राह पे चलना है और अपने जीभ को, अपने शरीर को, अपने माइंड को, अपने मन को सबको बस में करना है, कोशिश करनी है। बाकी सारी चीज़ें परमेश्वर अपने आप खुद करेगा। परमेश्वर जब देखेगा कि हाँ मेरा ये बेटा है, मेरी बेटी इन चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा है, तो परमेश्वर खुद तुम्हारी हेल्प करेगा। उसने मेरी हेल्प करी, वो आपकी भी हेल्प करेगा, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमसे प्यार करता है। खुदावंद तेरा धन्यवाद कि तूने इस वचन को दिया परमेश्वर पिता। सारी बातों में तुझे आदत देता हूँ खुदावंद, विनती उद्धार करता हूँ, मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।